जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हम सभी ने देखा वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से हमारे देश में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। हमने एलपीजी की बड़ी बड़ी लाइनें देखी, सिलेंडर के लिए जो लोग खड़े हैं, काफी ज्यादा बढ़ते हुए प्राइसेस देखे, 2000 3000 कहीं की जगह 4000 में भी एक सिलेंडर बिक रहा है। उसके बाद हमने एलएनजी का क्राइसिस देखा। एलएनजी के बाद हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट फर्टिलाइजर्स पे हो रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज पे हो रहा है। तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सबके पीछे एनजी 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 लिखा हुआ है, मतलब ये तो हमें समझ आ रहा है कि सारी नेचुरल गैस है, बट एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एलपीजी क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें और कहाँ कहाँ यूज होती है और इनका स्टेटस इंडिया में क्या है। मतलब इंडिया कितना प्रोडक्शन करता है, कितना इंपोर्ट करता है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अभी हमारे देश में इंपैक्ट हुई है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो हमें समझ आ रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कि नेचर में हमें डायरेक्ट मिलती है, मीथेन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो जितनी भी एनजी वाली गैसेस है वो सारी मीथेन है। ठीक है, मीथेन की गैसेस है। और उसके बाद ये जो एलपीजी है ये बनता है प्रोपेन और ब्यूटेन से। ये बाई प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का ही, रिफाइनरीज में से बनाया जाता है। इसको हम स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में, जो आपने सभी जगह देखा है। एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं, हर जगह सिलेंडर्स यूज हो रहा है। तो लिक्विफाइड मतलब लिक्विड के फॉर्म में इसे कंप्रेस करके, मतलब एक मीडियम टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर पे कंप्रेस कर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, प्रेशर पे कंप्रेस करके इसे भरा जाता है, जो कि कुकिंग, हीटिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज। और ये काफी ज्यादा क्या रहती है, इन्फ्लेमेबल, मतलब जलने, आग प्रोड्यूस करने का काम करती है। तभी तो हम खाना बनाने के में यूज कर रहे हैं इसका। उसके बाद एलएनजी, देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड मतलब यहाँ पे क्या किया है, गैस को हमने, मतलब नेचुरल गैस को लिक्विड के फॉर्म में बनाया है। लिक्विड के फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। मतलब इसको -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा कि ये क्या हो जाए, कम जगह, मतलब इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम हो जाए। क्योंकि अभी क्या होगा, गैस तो नॉर्मल ऐसा पूरे घर में अगर फैलाओ तो कितनी ज्यादा फैली हुई रहती है। उसको लिक्विड के फॉर्म में बना दिया, मतलब पानी ऐसा बना के और कम जगह कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। बहुत बहुत ठंडी रहती है, इसीलिए इनको ऐसे कंटेनर्स में ले जाया जाता है। ठीक है, ये मतलब इस कंटेनर से पूरा अंदर की तरफ से यहाँ पे पूरा रेफ्रिजरेशन टाइप से रहता है, मतलब पूरा ठंडा टेम्परेचर रहता है, तभी इनको ले जाया जाता है। फिर हमारे देश में इनकी प्रोसेसिंग होती है आगे, ये पावर प्लांट में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ऐसा डायरेक्ट यूज, मतलब इसको कन्वर्ट करके यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, बाकी कई सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग यूज करती है। ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये जो एलएनजी है इसी से हम बनाते हैं सीएनजी और पीएनजी, जो हम सुनते हैं। इसी से क्या बनता है, सीएनजी और पीएनजी बनता है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं शिप्स के थ्रू। तो देखिए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ गया, मतलब उसी एलएनजी को क्या किया, देखो एलएनजी हम ऐसे कंटेनर में भर के लाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ फिर रीगैसिफिकेशन किया जाता है, मतलब फिर से इसको गैस बना दिया जाता है। और गैस बनाने के बाद फिर इसको ऐसा कंप्रेस करके ऐसे टैंक में भर दिया जाता है। जो आपने गाड़ियों में देखे होंगे, सीएनजी की गाड़ियां चलती, कई सारी बसेस चलती गवर्नमेंट की, इवन ये जो रिक्शा वगैरह चलते ये सीएनजी से चलते। तो ऐसे कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स है वो चलते हैं सीएनजी से। तो इसको कंप्रेस करके यहाँ पे हाई प्रेशर का यूज किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके इनको भरा जाता है सिलेंडर्स में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेवी नहीं होती है, जैसे एलपीजी हेवी होती है थोड़ी एज कम्पेयर टू दिस। इसका व्हीकल्स में यूज किया जाता है एंड इट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ फोसिल फ्यूल्स। जो हम पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं उसका काफी अच्छा अल्टरनेटिव है सीएनजी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं करता है उस लेवल का। उसके बाद पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जैसे घरों में इस तरीके से यूज किया जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, नॉर्मल मॉडरेट रहता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, जैसे एलएनजी में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना सारा कंटेनर भर के लाना, पूरा उसको रेफ्रिजरेशन करके लेके आना, उसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसमें नॉर्मल है, यहाँ पे मीटर लगा रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चालू बंद करके आप अपने घर में कुकिंग कर सकते हो आसानी से। जैसे एलपीजी लगी हुई है, सिलेंडर लगा हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे पीएनजी लगा हुआ रहता है, इसका मीटर आता है, जितना आप यूज करोगे उसका मीटर रहेगा उतना, तो पीएनजी होता है। जो कि होम्स, होटल्स, इंडस्ट्रीज, जहां जहां मतलब ये यूज हो रहा है कुकिंग के पर्पज से या फिर किसी भी पर्पज से, पाइप के थ्रू अगर आप पहुंचा रहे हो तो दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमने देख लिया अंडरग्राउंड मिलती है, मीथेन रिच गैस है। ठीक है, यही सबका बेस है एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी। और देखो हम जो एलएनजी लेके आते हैं उसको हम लाते लिक्विड फॉर्म में, फिर गैस बनाते हैं, फिर अलग अलग फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग गैसेस को हमने बना रखा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो एलपीजी भी क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एलएनजी भी इंपोर्ट कर रहा है। 50% तो हमारे देश में प्रोडक्शन हो जाता है, बट बाकी जो है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
तभी तो अभी जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया तो उसने डायरेक्टली इम्पेक्ट किया, तभी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी। हालांकि ईरान ने कुछ शिप्स को अलाउ कर दिया कि हाँ आ जाए, अभी जो टैक्स ले रहा है अलग अलग वहां से निकलने वाले शिप से, बट इंडिया को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, उसके पीछे अलग स्टोरी है। बाकी देखिए हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ट्रम्प ने कल कुछ बोला, 48 आवर्स का कुछ टाइम दिया, फिर 5 दिन का कुछ ब्रेक दिया, फिर अलग अलग वहां पे बातें चल रही है जो कि मतलब थोड़े थोड़े टाइम में बदलती जा रही है। तो एक फाइनल जब कंक्लूजन आ जाएगा उसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला और इंडिया पे क्या इम्पेक्ट होगा उसका। तो सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है। एनर्जी डिपेंडेंसी देखें तो हमारी 50% जो है इंपोर्ट से ही फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट। एलपीजी भी हमारी अराउंड 50 to 60% हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सीएनजी स्टेशंस बढ़ गए हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पीएनजी कनेक्शंस बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज में। मतलब पहले इतना नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम पे धीरे धीरे इन चीजों को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट हो, इन चीजों का रिप्लेसमेंट हो, तो यही अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा। इंडिया में अगर हम बात करें तो ऑयल रिफाइनरीज जो रहती है एलपीजी का प्रोडक्शन करती है, वही गैस फील्ड्स हो गए, केजी बेसिन आसाम में हो गया, वेस्टर्न ऑफशोर हो गए, ये प्रोडक्शन करती है गैस का। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो अराउंड 50 to 60% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। और देखिए जो हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा अलग अलग सेक्टर्स पे, मतलब ये गैस तो है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें दूसरे सेक्टर्स, जैसे हमने एक फर्टिलाइजर की वीडियो अलग से बनाई थी, एलपीजी की अलग से बनाई थी, एलएनजी की बनाई थी, तो वही जो है इनका इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स में हमें दिख रहा है। उनका मेजर ट्रेड रूट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, क्योंकि यहीं से सबका मतलब, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो हो गया, वेस्ट एशिया जो हो गया, वही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जैसे अभी कतर के रस लफान वाला जो गैस फील्ड था वहां पर अटैक हुआ, तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता था गैस का, और उस पर अटैक हो गया था, वो कर ही नहीं पाएगा 4-5 साल तक, तो उसे वापस से बनने में ही लगेगा। तो और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से चीजें पास हो रही है, तो इसको ब्लॉक कर दिया ईरान ने, अब वो टैक्स लेने लगा है कि जो भी निकलेगा अब मैं उससे पैसे लूंगा, कमाने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। 2026 में हमने देखा है सप्लाई डिसरप्शन हुआ, एलपीजी शॉर्टेज, एलएनजी शॉर्टेज, और गवर्नमेंट ने क्या किया इस टाइम पे, गवर्नमेंट ने किया प्रायोरिटाइज करना है हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब एलपीजी का जो ये क्राइसिस आया तो उसमें बोला है कि हाउस होल्ड को कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हाउस होल्ड हर घर तक पहुंचाएंगे। बट यहाँ पे हमारे देश में उसके अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है फिर भी लोगों को काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग इसकी बहुत ज्यादा हो रही है और कई सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड एलपीजी को प्रायोरिटाइज किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंडस्ट्रीज है कमर्शियल पर्पज से जो यूज हो रहा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, इनको भी बंद किया है, इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज का भी बंद कर दिया है। यहाँ पे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हम देखें तो हाउस होल्ड सेक्टर, एलपीजी शॉर्टेज आ गया, बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही है, प्राइस बढ़ गई, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडस्ट्रीज, सेरामिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग जो है, कई सारी चीजें जो इनके ऊपर डिपेंड करती थी वो बंद हो गई। लाइक जहां से पावर मिल रहा होगा उनको गैस के थ्रू, वो बंद हो गया। कई सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे लाइक हाइड्रोजन गैस का यूज हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे, उस गैस से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि सीएनजी की डिमांड, सीएनजी ही यूज हो रहा है जिन गाड़ियों में, अगर उनको सीएनजी नहीं मिलेगा तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। रेस्टोरेंट्स हमने देखा काफी ज्यादा अफेक्टेड हो गए, क्योंकि अगर उनको एलपीजी महंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फूड जो बना रहे वो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो रेस्टोरेंट्स का वो मेन्यू है वो उन्हें चेंज करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट्स कई सारे चल नहीं पा रहे क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहा है उन्हें, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। इन्फ्लेशन, कुकिंग फ्यूल जो शॉर्टेज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन इंपैक्ट होगा, और कोई चीज अगर कम होती है मार्केट में तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। ठीक है, बाकी और दूसरे सेक्टर्स देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हमने बात करी थी कि एलएनजी से ही हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया बना रहे, और हमारे देश में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यूरिया का वो इसी के थ्रू कर रहे हैं, बट अगर वो नहीं आएगा तो हमारे देश में इम्पैक्ट करता है। पावर सेक्टर, जो गैस से पावर प्लांट चल रहे हैं वो इम्पैक्ट हो रहे, साथ ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज उसमें शॉर्टेज आ गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो सीएनजी व्हीकल्स ये चला रहे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद इंडिया के लिए अगर हम चैलेंजेस देखें
तो पहली बात तो यही है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है और स्पेशली वेस्ट एशिया वाले नेशंस पे है। हम अगर उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि हमारे देश में हम प्रॉब्लम को सुधार पाए, बट डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें टाइम लगता है। हालांकि हम कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने स्पीच जो दी थी उसमें उन्होंने भी कहा है कि हम जितना हो सकता है इतनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो इम्पोर्ट्स है उसको डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग नेशन से हम बात कर रहे हैं कि वहां से हम अपने देश में जो कमी हो रही है उसको हम फुलफिल कर पाए, और जितना हो सकता है लाइक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है, ठीक है, उनका हम यूज करेंगे। हमारे देश में हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है हम इस प्रॉब्लम को टालने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हेवी डिपेंडेंस है हमारी वेस्ट एशिया पे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है, प्राइस जो है इसकी वजह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं और सप्लाई चेन यहाँ पे इम्पेक्ट हो रही है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है कि पहले डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इन्होंने बढ़ाया कि हमारे देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हम इसका यूज कर सके। इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे यूएस से, अर्जेंटीना तरफ से। एसेंशियल सेक्टर, देखो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी आया था इसी के लिए जब एलपीजी का शॉर्टेज आया कि हमें मतलब इसको हाउस होल्ड को प्रायोरिटाइज करना है, वहां पे पहुंचाना है। इसेंशियल सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया। मीडियम टर्म के लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट, तो एक्सपांड करेंगे पीएनजी पाइपलाइंस को और सीएनजी स्टेशन हमारे देश में बनाने की कोशिश करेंगे। और लंबे टाइम पे हम एनर्जी ही चेंज कर ले, हम क्यों ये वाली यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इन चीज पे फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस और देखिए हम तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हमें अलग अलग नेशन से इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन गल्फ नेशन। उसके बाद प्रोडक्शन हमारे देश में ही करना चाहिए। देखो एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें, जो हमारे लाइक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, अलग अलग जगह जो हो गई, वहां पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें नेचुरल गैस मिल सकती है, ताकि हम वहीं से निकालें, उसको प्योरिफिकेशन करें, वहीं से हम क्या करें, गैस का प्रोडक्शन करें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल गैस ग्रिड, मतलब इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर की तरफ जाए हम, इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ जाए, ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले टाइम पे इसके ऊपर हम फोकस करें। साथ ही हमारे देश में हम स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाएं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ दिनों का, एटलीस्ट 2-3 महीने ऐसा कुछ तो हमारे पास रिजर्व रहे, जिससे हम हमारे देश में ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसे अचानक प्रॉब्लम आ गई, सोचा भी नहीं था, ठीक है। इवन मोदी जी ने ये भी कहा है कि अभी कोविड लाइक सिचुएशन आ गई है, मतलब हमें उसको उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, हमें कॉशियस रहना पड़ेगा हर चीज में, क्योंकि हर चीज पे इम्पेक्ट हो रहा है, अलग अलग इन्फ्लेशन अलग ही लेवल पे जा रहा है धीरे धीरे, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यही हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब देश की सिक्योरिटी पे इम्पेक्ट कर रहा है। साथ ही इंडिया को मूव करना चाहिए क्लीनर फ्यूल की तरफ, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहिए और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस गैसेस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है इंडिया का स्टेटस, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है देश में, कितना हो रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और इन सारी गैसेस का डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं चलता है। हम पढ़ रहे हैं एलएनजी बट पता नहीं एक्चुअल में एलएनजी है क्या, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एसएसबी का बैच तो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। देखो अगर आपकी एसएसबी की डेट है, आपको पता है कि हाँ एसएसबी है, तो तैयारी करके ही जाना है। बिना तैयारी के जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है हम घर पे बैठ के अकेले वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो हम ग्रुप के साथ कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है। तो अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।